तो एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है जानते हो? जो आपके शरीर में किसी प्रकार के बैक्टीरिया हो जो तुम्हारे गले को, कफ को, शरीर के इन्फेक्शन को जो बढ़ाता है, उसे मारने का काम करता है एंटीबायोटिक। मतलब बॉडी को मजबूत बनाता है। लेकिन हनुमान जी को, पंडों को सका को एंटीबायोटिक क्यों कहा गया? कि भूत प्रेत जो तुम्हारे जीवन में रोग की तरह लगे हुए हैं, जो तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, जिसकी दवा नहीं है, उसको मार भगाने वाले, भूतों को पलायन करा देने वाले, प्रेतों से मुक्त कर देने वाले, ऐसे हनुमान जी एंटीबायोटिक हनुमान है। जो दुनिया में कोई काम नहीं करता, दुनिया की संपूर्ण दवा काम नहीं करती, वहां हनुमान जी की, पंडुका धाम की चौखट की वो धूप और वो जल काम करता है। क्योंकि एक एंटीबायोटिक पदार्थ होता है जो केमिकल्स के माध्यम से निर्मित किया जाता है किसी वायरस को मारने के लिए। कौन सा उसका वायरस है, उसके अंदर कौन सा कीटाणु ऐसा है जो बॉडी को हानि पहुंचा रहा है, उसके एंटी में दूसरा उसके डीएनए को देखते हुए कि कौन सा इस पर ये दवा इंजेक्शन कौन सा लाभ पहुंचाएगा, कौन इस बैक्टीरिया को मारेगा। तो हमारे हनुमान जी के पास वो रसायन है, राम रसायन तुमरे पास सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमंत चालीसा के अंतर्गत ये आपको पंक्ति मिलेगी। तो बाबा गौतम तुलसी जी ने, बहुत विद्वान, वो दिव्य पुरुष, वो साक्षात कली के, वो सतयोगी, वो द्वापरी वाल्मीकि के अवतार अंश माने जाते हैं, जिन्होंने हनुमान जी को विज्ञान का विशेषज्ञ भी बताया है, विज्ञान का जानकार बताया गया, विज्ञान की गति से कार्य करने वाले। जैसे लाइट आप ऑन करिए, एक झटके में यहां बटन दबाओगे वहां लाइट जल जाएगी, कितनी तेजी होती है। उस गति से कार्य करने वाले, वायु के साथ चलने वाले वो वीर बजरंगी, महाबली, सभी शक्ति के धनी, सभी विद्या के, औषधि के धनी, वो चिकित्सकों के चिकित्सक हैं, वेदों के वेद हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, विज्ञानिकों के वैज्ञानिक हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। ये एक बार बहुत पुरानी बात है, जब पंडोकर धाम में किसी राजपूत परिवार में प्रेत बाधा परेशान कर रही थी और मैं छोटा था, बहुत छोटा था, तो उनके यहाँ बहुत सारे लोग जानकार झाड़ फूक कर रहे थे। गांव में झाड़ फूक ज्यादा होती है। हम बच्चे थे उस दौरान, हमसे सब लोग बोले आप देख लो। मैंने कहा मैं जब देखूंगा जब सब जितने डॉक्टर खड़े हैं ना झाड़ फूक करने वाले, ये अपने आप को हारी मान लेंगे, तब मेरे एंटीबायोटिक हनुमान काम करेंगे। ये मैंने ही ये नाम का यहाँ संबोधन पहली बार किया था। पंडोकर सरकार को तो मैंने 12 साल की उम्र में जयकारा लगाया था, 12 साल की उम्र थी उस दौरान। और एंटीबायोटिक हनुमान को भी 1-2 साल का और फर्क रहा होगा, 14-15 के हो गए होंगे। और यहां झाड़ फूक लोग कर रहे थे, तो उस दौरान मैंने कहा आप सब लोग झाड़ लो, फूक लो, सब डॉक्टर सब अपने आप को हारी मान लेंगे, सब वेद मान लेंगे, सब अपने आप को जानकार हारी मान लेंगे, तब मेरे एंटीबायोटिक हनुमान काम करेंगे। लोग उनको बोल रहे थे कि इनको टीबी है, कोई कह रहा था इनको कैंसर है, तो कोई कह रहा था इसको जलोधर है। तो मैंने कहा कि मेरे एंटीबायोटिक हनुमान जो दुनिया की दवा ढूंढ के लाके पृथ्वी की एक छोर की वो छोर से इतनी दूरी के सफर करके और मैं पूरे पर्वत से लेके आ सकते हैं, तो संपूर्ण बीमारियों की दवा हमारे हनुमान जी हैं। इस आधार पर मैंने वहां पर एंटीबायोटिक बोल दिया। मैं एंटीबायोटिक का अर्थ भी नहीं जानता था क्योंकि बच्चा ही था। जब धीरे धीरे पता पड़ा कि एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, जो बॉडी के अंदर जो बीमारी लग जाए उसे मारने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए एक एंटीवायरस उसी से बनाया जाता है, उसी के डीएनए से। जिस मरीज के अंदर जो बीमारी होती है और जो कीटाणु होता है, उसके बीच का एक पार्ट तैयार किया जाता है, वो उस पर हावी होता है उसी बॉडी में। तो हमारे हनुमान जी महाराज उसी मृत बॉडी में, मृत अवस्था की बॉडी में जान फूंक देते हैं औषध डाल के। ये तो सुकेन वेदन के माध्यम से किया। एक बार जब मेघनाथ ने शक्ति मारी, तो मारने के बाद वो लक्ष्मण जी को ले जाना चाहता था। समझना मेरी बात को, ले जाना चाहता था कि हम अपने पिता को बताएंगे, देखो मैं लक्ष्मण को मूर्छित ही नहीं, मैं इसको उठा के भी लाया हूं।
लक्ष्मण जी शेषा अवतार है, स्वयं जिनका भार उनके फनों पे रहता हो और उनको कौन उठाए उनका अंश। तो चिक्कार मार लिया लेकिन वो उठा नहीं पाया। हनुमान जी महाराज ने लेक आके मुष्टका मारा, लात मारी दूर, और हनुमान जी ने थोड़ा सा कान में कहा उठो, राम जी बुला रहे हैं। हनुमान जी सरल और ऐसे हो गए जैसे पुष्प की तरह एक बच्चा उठा लेता है, उसी तरह हनुमान जी लेकर के रामादर में लाते हैं कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है। तो मैं कहता हूं हनुमान जी वो एक ऐसी दिव्य शक्ति है जहां सूक्ष्म स्थिति में प्रवेश करना चाहे तो वहां प्रवेश कर जाते हैं, जहां विराट बनना चाहे वहां विराट बन जाते हैं। और विराट से भी विराट, बहुत बड़ा आकार जो कोई देख नहीं सकता, वो दुनिया में कोई ऐसा देवंत है तो वो हनुमान जी महाराज है, जिनके शरीर का कोई वर्णन नहीं कर सकता, उनके विराटता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे हनुमान जी महाराज मेरे गुरु हैं और पूज्य श्री हाथी महाराज उनके शिष्य, और हाथी महाराज का मैं शिष्य हूं। लोग हंसते हैं, पंडितों सरकार के दरबार में बोला जाता है एंटीबायोटिक हनुमान, चलो ये तो ठीक है, डॉक्टर हनुमान होते हैं ये भी मान लिया, मजिस्ट्रेट हनुमान होते हैं ये भी मान लिया, राजा हनुमान होते हैं हमने ये भी मान लिया, लेकिन ये एंटीबायोटिक हनुमान होते हैं ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। तो ये तो भक्तों के द्वारा दी गई उपाधि है। हमको भी कई लोग बोलते हैं गुरुजी मेरे भगवान हैं, कई लोग कहते हैं गुरुजी मेरे माता पिता की तुल्य हैं, गुरुजी मेरे साक्षात ईश्वर है। तो भक्त भगवान को, अपने इष्ट को कुछ भी बना सकता है, उसको कोई रोक नहीं टोक सकता, क्योंकि भक्ति में श्रद्धा में परमात्मा बसते हैं।